अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी कि गंदम की फसल के बाद कौन सी फसल काश्त की जाए जिससे अच्छा मुनाफा हासिल हो सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, अगर हम पिछले सालों को देखें तो इस साल गंदम की काश्त काफ़ी बड़े पैमाने पर की गई। काफ़ी सालों से काश्तकार गंदम की बजाय दूसरी फसलों को तरजीह दे रहे थे, लेकिन इस साल गंदम की तरफ ज़्यादा जो रुझान है वो देखा गया। इसकी बड़ी वजह यह थी कि गंदम की फसल में इस साल रेट काफ़ी अच्छा मिल रहा है और गंदम की फसल की पैदावार भी अच्छी मिल जाती है, जिससे काश्तकारों को अच्छा मुनाफा हासिल हो सकेगा। इसी वजह से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारों ने यही कोशिश की कि वो गंदम की तरफ चले जाएं। जो काश्तकार भारिया मकई लगाते थे, इस साल वो भी गंदम की तरफ चले गए, क्योंकि मकई का रेट काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। मार्केट ख़राब होने की वजह से गंदम की तरफ उनका भी रुझान काफ़ी ज़्यादा देखा गया। अब सवाल यह है कि गंदम की फसल के बाद कौन सी फसल काश्त की जाए। इस साल अगर बहारिया मकई को देखें तो बहारिया मकई भी काफ़ी कम काश्त की गई है, क्योंकि रकबा ही खाली नहीं था। बहुत सारे काश्तकारों ने गंदम काश्त कर ली थी। तो जिन्होंने इस वक्त बहारिया मकई काश्त की है वो फायदे में रह जाएंगे, उनको अच्छा रेट मिल सकेगा। दूसरा ऑप्शन है अगेती कपास का। गंदम की फसल अभी कटाई होनी है, लेकिन जिन्होंने ज़मीन खाली छोड़ी हुई है तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन मौका है कि वो अगेती कपास काश्त कर सकते हैं। अगेती कपास से एक तो बहुत ज़्यादा अच्छी औसत आ जाएगी और उनकी फसल भी वक्त से पहले आ जाएगी। उस वक्त कपास का रेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। और अगर हम गंदम की कटाई के बाद की बात करें तो गंदम की कटाई के बाद अगर हम मार्केट सिनेरियो देखें, काश्तकारों का रुझान देखें, तो इस साल काश्तकारों का सबसे ज़्यादा रुझान तिल की तरफ नज़र आ रहा है। तिल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इसी भेड़ जाल की वजह से पिछले साल मकई की फसल डूबी, और अगर इसी तरह से भेड़ चाल चलती रही तो अगले साल तिल की फसल भी डूब सकती है। तो इसलिए आप बेहतर यह है कि एक फसल की तरफ जाने की बजाय मुख्तलिफ फसलों का ऑप्शन बनाया जाए। काश्तकारों का प्लान ये है कि तिल के बाद वो या तो मौसमी मकई लगा देंगे या फिर तिल के बाद वहां पर धान की काश्त कर लेंगे। तो अगर आपका भी इस तरह का कोई प्लान है तो सिर्फ तिल की तरफ जाना बेवकूफ़ी होगी। अगर तिल भी लगाना है तो उसके साथ साथ आप दूसरी फसलों को भी ऑप्शन में रखें। जैसा कि कपास की मौसमी काश्त है, उसको कर सकते हैं। उसमें जो नई वैरायटियाँ आई हैं उनमें गुलाबी का मसला भी नहीं आता और उसमें आप ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि आपके कुछ अखराजात भी कम हो जाते हैं और जिस वजह से आपकी फसल का सबसे ज़्यादा नुकसान होता था वो मसला भी उसमें नज़र नहीं आएगा। तो इससे आप अच्छी औसत हासिल कर सकते हैं। इसी तरह फिर जो कपास है, कपास के लिए पाकिस्तान में फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं जो कि कपास की फसल कम होने की वजह से बंद होती जा रही हैं। और अगर कपास की फसल दोबारा से बहाल हो जाती है तो फिर ये फैक्ट्रियां भी चलना शुरू हो जाएंगी और कपास की डिमांड भी दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगी। जबकि तिल की जो डिमांड है वो जितनी होगी उतनी ही रहेगी। उसके बाद जो ज़्यादा फसल आएगी उसका मंदा शुरू हो जाएगा और फसल का रेट नहीं मिल सकेगा। तो इसलिए अगर आपने गंदम के बाद कोई भी फसल का प्लान करना है तो एक फसल पर इक्तफा ना करें, बल्कि मुख्तलिफ फसलों को एक ही टाइम में काश्त करें, ताकि आपको मुख्तलिफ फसलों से मुख्तलिफ तरह से आपको इनकम आती रहे।